अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हम देखते हैं आए रोज़ नए स्टोरीज़ आती हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि टीचर से पढ़े होते हैं वो तो अपना टैलेंट दिखाते नज़र आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जिन्होंने दुनिया की पहली पोइटिक बायोग्राफी लिखी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। पाकिस्तानी प्रोफेसर सलमान मेरे साथ मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखना चाहें तो कई सीरीज़ हैं किताबों की, उनकी खूबियों को बताना कितना मुश्किल रहा है। सीरीज़ की शक्ल में ये पहली बुक द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी आ भी गई। वेस्ट और जो बाकी दुनिया की कंट्रीज़ हैं ओवर 200, उनमें परसेप्शन हमारे जो सबसे बड़े बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हीरो हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी परसेप्शन कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है उन्हीं की ज़ुबान में अंग्रेज़ी में लिखी जाए बुक और पोइट्री में लिखा जाए। जैसे आपने कहा पोइट्री इज़ रेड एंड एन्जॉयड, वो बुक पढ़ेंगे। फिर इस बुक की लुक इसीलिए ऐसी दी कि इट कैन बी रेड एट अ सिंगल सिटिंग। आज डिजिटल दौर है और डिजिटल मीडिया पर आप अपना पैगाम भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इस ज़माने में आपने बुक क्यों लिखी? इसको ई फॉर्म में क्यों नहीं किया? हमारा दीन जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहला लफ्ज़ है इकरा, रीड, पढ़ो। उसके बाद सूरह कलम नाजिल हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिसमें अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि किताब और कलम के ज़रिए तुम्हें इल्म हमने दिया है और तुम फैलाओगे आगे। आप टेक्नोलॉजी पढ़ लें और 5 मिनट में आप भूल जाओगे। मैं एक बुक आपने पूरी पढ़ ली हो, नो डाउट, उसका अपना एक रोमांस है, अपना रोमांस है। इसको पकड़ने का बड़ा एक सेंशुअल और खूबसूरत रोमांस है। अभी रिसेंटली पिछले साल ही मिस्टर चिप्स हम पढ़ते रहे बड़ी मुश्किल से। वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने चूँकि वो हर बात में सीरत पाक पर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मिस्टर चिप्स की जगह कोई ऐसी किताब लगाई जाएगी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर लिखी गई हो या हमारे नेशनल हीरोज़ पर लिखी गई हो। तो क्या यही ऐसी ही कोई किताब होगी? ये जो बुक है इसका कवर, टाइटल और इसके अंदर जो इंग्लिश है और पोइट्री है, और वो पोइट्री एक नावल की शक्ल में मैंने दी है, एक बुक फॉर्म में दी है, तो वो बड़ा अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है। बिकॉज इसमें सारी लाइफ एंड अचीवमेंट्स एंड सीरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्लस बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने, बर्टन रसल ने, बर्नार्ड शॉ ने, मुंशी प्रेमचंद ने, अभी आपको पता है माइकल हार्ट ने दी 100 लिखी, सबसे टॉप पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी यंग जनरेशन को अट्रैक्ट भी करेंगे। फिर मैंने बड़े एन्जॉयबल, जैसे आपने फरमाया फॉर्मेट में, बड़ी अट्रैक्टिव 4 कलर में ये बुक, इट इज़ अ वेरी नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर मिस्टर चिप्स। हमारे वज़ीर आज़म साहब, अब बर्नार्ड शॉ ने एक बात की है, द आर्ट ऑफ रूलिंग इज़ द हाइस्ट आर्ट ऑफ ऑल एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी इंटेलिजेंट माइंड। तो वो उनका है, तो आई एम श्योर कि वो कल्चर को भी प्रमोट करेंगे, लिटरेचर को, पोइट्स एंड राइटर्स को भी करेंगे। आपकी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन क्या है? स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। दोनों अगर चीज़ें साथ चलें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी ज़हनी नशोनुमा भी साथ जिस्मानी के साथ ज़रूरी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायदे आज़म ने सबसे पहले फरमाया, फॉर अ साउंड माइंड देयर मस्ट बी अ साउंड बॉडी। इस किताब के हवाले से बताइएगा कि क्या इसमें आपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को फोकस किया है? सवाल का जवाब मैं थोड़ी सी वर्सेस से देता हूँ। आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज इवेंटफुल लाइफ अंडरटुक मैनी रोल्स: मिलिट्री जीनियस, लीडर, फ्रेंड, वॉरियर, स्टेट्समैन, फैमिली मैन, रूलर, ऑरेटर, टीचर। तो ये आप देखें कि मैंने ना उनकी ऐसी पहलू उजागर किए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि पूरी दुनिया और वेस्ट को, जो उनको नहीं भी मानते, वो कायल होंगे और इनकी तरफ मोटिवेट होंगे पढ़ने को और इनको मानने को। इसमें आप देखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि किताब का कल्चर दोबारा आए। तो हम चाहते हैं इन बुक फॉर्म में पूरी दुनिया में भिजवाया जाए। हेड्स ऑफ स्टेट को, जो बाइडन को भिजवाएं, आप इंग्लैंड में भिजवाएं, आप चाइना में भिजवाएं, आप हर जगह भिजवाएं, बिकॉज इंग्लिश इज़ अंडरस्टूड इन एवरी कंट्री। वो कौन सा ऐसा पैच है जिसको लिखते हुए आप बहुत इमोशनल हो गए और बहुत टची हो गए? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में 1500 साल पहले थे कि तबाही की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, अगर वो ना इस वक्त नमूदार होते दुनिया के नक्शे पे तो दुनिया ख़त्म हो गई होनी थी। तो वो मैंने जो है ना सबसे ज़्यादा इमोशनल और मेरे लिए वो था सेटिस्फाइंग। सर, कोई आखिरी पैगाम देना चाहें व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप एक साथ साथ टीचर भी हैं? गेट क्लोजर टू बुक्स एंड टू द ग्रेट माइंड्स, क्योंकि जो किताब लिखता है, वो जॉन मिल्टन ने कहा, अ गुड बुक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीनियस माइंड। और मैं हुकूमत से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनसे भी ये अपील करता हूँ कि बुक कल्चर के लिए राइटर्स और पोइट्स को इनकरेज करें, प्रमोट करें, सपोर्ट करें,
और बाकायदा एक कैंपेन चलाएं कि बुक रीडिंग पाकिस्तानी कल्चर में दोबारा आ जाए। नाज़रीन, ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव फेस है प्रोफेसर सलमान आपके सामने एक जीती जागती मिसाल भी हैं। इनकी ये किताब पूरी दुनिया में मकबूल भी हो रही है, तो किताब पढ़िए, किताब पढ़ने को प्रमोट कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।